हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश आपके अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज फिजिक्स में आप देखेंगे प्रकाश चैप्टर से संबंधित अवतल और उत्तल दर्पण में आरेख कैसे बनता है, इसको हम आपको बताएंगे। और दिमाग और नज़र यहीं पर गड़ाए रखना और एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करना। हम आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भी। तो चलो, हम जैसा कि आप जानते हैं कि आरेख के द्वारा हम समझ लेते हैं कि हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप तो ये तो ज़रूर जानते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है, या तो वास्तविक बनेगा या तो आभासी बनेगा। और ध्यान ये होना चाहिए कि हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे आप ज़रूर एकदम नोट कर लीजिए, एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए। ठीक, तो जैसे 10th का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी आरेख बनाने के लिए कहा जा सकता है, तो उसके लिए आप आरेख देख सकते हैं। चलिए हम लेते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल। ये है अवतल दर्पण। ये हमने आपको अवतल दर्पण बना दिया। अब यदि हम प्रतिबिंब, ये मान लीजिए दर्पण है, ठीक। दर्पण की ये हम पहले भी बता दिए, ये इसकी ये मुख्य अक्ष है। ये कौन सी लाइन है, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, ये चीज़ आप पहले से ही सब जानते हैं, ये मुख्य अक्ष है। दोबारा हम फिर से बताए दे रहे हैं। और यहाँ पर पोल यानी क्या होता है, ध्रुव होता है। यहाँ पर होता है मुख्य फोकस, क्या होता है। और यहाँ पर हुआ मान लीजिए सी। और हमने कहीं पर वस्तु रख दिए। मान लीजिए कि हम वस्तु को कहाँ पर रख दिए, अनंत पर रख दिए। कहाँ पर रख दिए, अनंत पर रख दिए। कहाँ पर रख दिए, अनंत पर। ये हमने यहाँ पर इस वस्तु को रख दिए। कहाँ पर रख दिए, अनंत पर रख दिए। अब वस्तु से हम अनंत पर हैं, यानी बहुत दूर है, ठीक। तो कुल मिला के समझाने के लिए तो कहीं तो रखना ही पड़ेगा, यानी बहुत दूर है। तो यहाँ पर अब यदि यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें यदि ये दर्पण पर पड़ेंगी, दर्पण पर पड़ती हैं, तो ये फोकस से ये ऐसे आ जाती हैं, सीधी आएंगी, ठीक। और एक किरण यहीं से हम और गुजार देते हैं। हमेशा जब अनंत पर रहेगी तो जो किरणें होंगी वो बिल्कुल ऐसे सीधा आ रही हैं। सीधा आने के बाद ये यहाँ पर पड़ने के बाद ये भी फोकस से ही होकर गुजरेगी। ये ठीक सीधी लाइन नहीं बन रही है, इसको आप समझ लेना। ये जब पढ़ती हैं तो बिल्कुल सीधी जाती हैं, ये भी फोकस पर पड़ रही। तो आप समझ सकते हैं जब प्रतिबिंब कहाँ पर, जब किसी अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखी हो। वस्तु कहाँ है, ये वस्तु है, लेकिन कहाँ है, वस्तु अनंत पर है। क्या है, अनंत पर हो। वस्तु कहाँ पर है, दिख नहीं रहा है, वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है। यदि वस्तु अनंत पर है तो इसमें आप देख सकते हैं ये वस्तु है, ये यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब। अब आप देख सकते हैं इसमें सारी व्याख्याएं आप लिख सकते हैं। ये वस्तु हुआ, ये प्रतिबिंब हुआ। तो वस्तु से प्रतिबिंब किस आकार का है, बहुत छोटा है। यदि किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु से बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा बनता है। और प्रतिबिंब हमेशा जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब यहाँ पर जो बन रहा है, ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक। ये दो किरणें आकर इस फोकस पर वास्तव में काट रही हैं। फोकस पर क्या कर रही हैं, वास्तव में काट रही हैं, यानी हमें दिख रहा है, ये रियल इमेज है। चलो एक बार सारा कुछ इसका लिखवा देते हैं। आकार क्या रहेगा, वस्तु से प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक। ये क्लियर हो गया। और दूसरा चीज़, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। किसका, ऐसा वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है,
उल्टा बनता है। ठीक ठीक, उल्टा बनता है। ठीक, उल्टा बन जाएगा। और इसमें क्या खासियत दिख रही है? और उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कब? जब अनंत पर होगा तब। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। इसको हम मिटा दें। चलो, अब अनंत के बाद अब धीरे धीरे समझना है ये। ठीक, ये यहाँ पर रख दिए। ठीक, अब हम यहाँ पर P है, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है। ठीक, अनंत के बजाय अब हम इसको वक्रता केंद्र के बाद में ही रख देते हैं। वक्रता केंद्र के बिल्कुल बाद में रखते हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं प्रतिबिंब 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 अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो, अनंत और वक्रता केंद्र के यदि बीच में हो तो। ठीक, चलो समझ लेना, अनंत और वक्रता केंद्र के कहाँ हो? बीच में हो तो फिर क्या होगा? ठीक, अनंत और वक्रता केंद्र के यदि बीच में हो, ये अनंत, ये वक्रता केंद्र है और ये यहाँ पर अनंत है, इसके बीच में यदि हम कोई वस्तु को हम रख दिए तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चलो, यहाँ से ये किरणें गई और ये फोकस से होकर इधर आई। ठीक, एक किरण हम और गुजारते हैं, दूसरी किरण ये भी, ये यहाँ फोकस पर गई, फोकस पर जाने के बाद ये बिल्कुल सीधी हो गई। ठीक, तो ये यहाँ पर ये काट रहा है तो ये एक इमेज बन गई। ठीक, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। अब इसमें आप खुद ही देख सकते हैं वस्तु के आकार से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। ठीक, दूसरी स्थिति क्या है? छोटा बन रहा है और क्या बन रहा है? उल्टा। देखिए, ये सीधा है और ये उल्टा बन रहा है। अगर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो समझ लीजिए कि वो कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है। वास्तव में ही कोई आभासी तो, आभासी मतलब जब आभास हो उसका आभास हम कर सकें कि हो सकता है ऐसे काटे, लेकिन यहाँ पर ये रियल में ये दोनों आपस में काट रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, और कहाँ पर कट रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये इमेज बन रहा है। ठीक, चलो इसको भी मिटा देते हैं। अब हम, चलो इसको ना मिटाएं, अब हम ये F है और ये C है। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। कहाँ पर रख दें? वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। चलो, वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया। ठीक, तो वक्रता केंद्र पर यदि हम रख देंगे वस्तु को तो एक ये जाएगी और ये फोकस से ये होकर गुजरेगी। ठीक, एकदम समझते जाना। और एक किरण हम ये गुजार दिए जिससे हमें पता चले कि ये कहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे। तो ये हो गया। ठीक, ये यहाँ पर काट रही हैं, कहाँ पर? ये यहाँ पर काट रही हैं। फिर आप जान सकते हैं ये यहाँ पर प्रतिबिंब बना। ठीक, और प्रतिबिंब बनने के बाद ये तो वस्तु है और आप समझ सकते हैं कि इसका कौन सा आकार होगा। समझ गए बराबर? चलो इसको मिटा दें। दूसरा देखते हैं, ये F है, ये C है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर बीच में रखते हैं। कहाँ पर रख देते हैं? बीच में। यदि हम बीच में रखेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा और जाने के बाद ये फोकस से होकर ये यहाँ पर गुजरेगा कि नहीं? ठीक, फोकस पर गुजरने के बाद फिर एक प्रतिबिंब ये यहाँ पर जाएगा, ये इसके ध्रुव से ये ऐसे कटेगा। ठीक, ध्रुव से ऐसे कटेगा। ठीक, इसका कोण देख लीजिए, जैसे ये रहेगा। हाँ, ये हो गया।
तो ये ऐसे जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि ये सीधी किरणें जब यहाँ पर गई और ये ऐसे गया, ठीक। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये किरणें ये कहीं भी तरीके से ये कहीं मिलने वाली हैं? नहीं लग रहा है, ठीक। ये मिलेंगी नहीं। अगर ये मिल भी रही तो ये कहाँ पर मिल रही? अनंत पर मिल रही हैं। तो यानी इसका जो वस्तु का जो आकार रहेगा ये बहुत बड़ा बनेगा। कैसा? और यहाँ पर भी हम ये देखते हैं तो क्या ये कहीं पर मिल पाएंगी? ये इधर को बाहर जा रही, वो उधर को। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें कोई आभासी प्रतिबिंब भी नहीं बन रही है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। अनंत पर कब? जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया, ठीक। चलो, और जैसे अनंत पर बना और बहुत बड़ा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? अनंत पर लेकिन बहुत बड़ा। चलो इसको भी मिटाते हैं, ठीक। अब हम कहाँ पर रखते हैं? फोकस पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? चलो, ये P है, ये F है और ये C है। वस्तु हम फोकस पर रख दिए और ये यहाँ पर हमने ये किया और ये यहाँ पर आया, ठीक। और दूसरी किरण को हम ये यहाँ पर किए और ये हुआ, ठीक। ये हुआ। अब ये किरण देखो, ये ऐसे जा रही है और ये भी ये ऐसे जा रही है। ये कहीं पर काट रही हैं, ठीक। इसको आप डैश डैश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जब काट रही, यहाँ पर तो ये सब बाहर ही जा रही हैं, ये कहीं काट नहीं रही। लेकिन हम देख रहे हैं, अगर हम आभासी तरीके से देख लें, आभास कर लें कि अगर ये किरणें अगर जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं काटेंगी, तो यहाँ पर भी ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा। ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उल्टा बनता है, छोटा बनता है, कैसा भी बनता है, ठीक। और अब उत्तल दर्पण में देख लो। ये इधर पालिश है और इसे इधर ये उभरा और चमकदार तल है, इसीलिए ये क्या है? उत्तल है, ठीक। यहाँ पर देखो C है और यहाँ पर F है, ठीक। और यहाँ पर कोई हम वस्तु रख देते हैं। वो भी कहाँ पर रखते हैं? अनंत पर रख देते हैं। ये अनंत पर कोई वस्तु रख दिया और रखने के बाद हमने ये यहाँ पर प्रकाश मार दिया, ठीक। और एक हम प्रकाश ये अनंत पर रखते हैं तो प्रकाश ऐसे जाती है, ठीक। ये प्रकाश यहाँ पर रख दिया और जब यहाँ से इधर पालिश है तो ये किरणें परावर्तित होंगी, ये भी ऐसे परावर्तित होंगी, ठीक। जब ये परावर्तित होंगी तो ये दोनों किरणों का जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा ये फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, यहाँ पर, ठीक। ये यहाँ पर फोकस बनेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जब अनंत पर हो, जब वस्तु कैसा? वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो। तो प्रतिबिंब देख लो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर और बहुत छोटा बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। जब जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा हमेशा इमेज सीधा बनेगा। जब जब प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी रहेगा, उसका प्रतिबिंब क्या रहेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने सीखा कि उत्तल और अवतल में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है और हमने आपको जितना हो सका उस तरह अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। तो फिर नमस्कार और राम राम आज के लिए। फिर कल हम आपको मिलते हैं और अच्छे से दूसरा चीज़ बताने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़ें और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
इस चीज़ में बिल्कुल नहीं कतराना। अगर कुछ आप हमारे सामने ना रहते हुए भी अगर हमारे लिए कुछ आप अच्छा कर रहे हैं तो यही मात्र अच्छा कर रहे हैं, और यदि हमारे लिए आप अच्छा कर रहे हैं तो हो सकता है किसी और के लिए भी अच्छा हो सकता है। कैसे? क्योंकि आप यदि अपने ख़ास दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाएगा। बस इतना ही। नमस्कार।